Hello students, do you know a heart beats 72 times per minute? In an hour, it beats 4800 times. In a day, it beats 1 lakh times. In a year, it beats 35 million times. And can you guess how many times does it beat during an average human lifespan? Yes, it beats 2.8 billion times. Isn't it fascinating? Welcome to MG. I'm your bio faculty at Midha Guru. आज हम करेंगे हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड ईजी वे में. लेट्स स्टार्ट. Fluids are those things which can flow. Anything which can flow. Fluids वो होते हैं ऐसे चीज़ जो फ्लो कर सकते हैं. It can be either gases और liquids. वो gases भी हो सकते हैं और liquids भी हो सकते हैं. हमारे बॉडी में भी दो तरह के fluids होते हैं. एक है circulating fluids, दूसरे हैं non circulating fluids. Circulating fluids वो fluids जो हमारे बॉडी में फ्लो कर सके या फिर सर्क्यूलेट कर सके या फिर हमारे बॉडी में पूरा घूम सके. नॉन सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स वो हैं जो हमारे बॉडी में स्टैटिक है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है एक जगह पे, वो हमारे बॉडी में फ्लो या फिर सर्क्यूलेट नहीं कर सकते. तो लेट्स स्टार्ट. फ्लूइड्स आर एनीथिंग which can flow. फ्लूइड्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड. एक होते हैं गैसेस एंड दूसरे हैं लिक्विड्स. ठीक है, हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स हैं. एक हो गए सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स एंड दूसरे हो गए नॉन सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स. सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स यानी दोज फ्लूइड्स which can flow या फिर सर्क्यूलेट थ्रू आउट आवर बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में वो सर्क्यूलेट या घूम सके, उसको हम लोग सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल में ब्लड एंड लिम्फ, ये ऐसे दो फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी में जो सर्क्यूलेट कर सके या फिर जो फ्लो कर सके. नॉन सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड जस्ट इसका वाइस वर्सा, दोज फ्लूइड्स which cannot flow या फिर सर्क्यूलेट थ्रू आउट आवर बॉडी, पूरे बॉडी में घूम नहीं सकता है. एग्जाम्पल हो गया साइनोवियल फ्लूइड्स एंड दूसरे हो गए विट्रस ह्यूमर. साइनोवियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स जो दो बोन्स के बीच में या फिर जॉइंट्स के बीच में रहते हैं. ठीक है, विट्रस ह्यूमर ये एक जेली लाइक चीज़ है जो हमारे आंखों में होता है. ये हम तब डिटेल में जाएंगे जब हम आई वाला चैप्टर करेंगे. तो हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स है, एक सर्क्यूलेटिंग, दूसरे नॉन सर्क्यूलेटिंग. सर्क्यूलेटिंग वो फ्लूइड्स जो फ्लो कर सकते हैं हमारे पूरे बॉडी में. नॉन सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड स्टैटिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड है एक ही जगह पे. उसमें हो गए साइनोवियल फ्लूइड्स एंड विट्रस ह्यूमर. सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड्स में हो गए ब्लड एंड लिम्फ. नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? हमारे बॉडी में तरह तरह के पाइपलाइंस या फिर ट्यूब लाइंस लगे रहते हैं जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह से तक. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, वो उसको एक क्लोज्ड पैसेज या फिर एक पाथ चाहिए किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वरना वो स्कैटर कर जाएगा. तो हमारे बॉडी में तरह तरह के पाइपलाइंस या ट्यूब लाइंस लगे रहते हैं जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं ब्लड को किसी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए. वैसे ही जैसे हमारे घरों पे पानी को चढ़ाने के लिए स्टोर टैंक्स या फिर रूफ टॉप्स तक पाइपलाइंस लगाते हैं हम लोग अपने घर पे,
वैसे ही हमारे बॉडी में भी पाइपलाइंस या ट्यूब लाइंस है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है या फिर वो पाथवे जैसा प्रोवाइड करता है ब्लड के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच एक्ट्स एज पाथवे फॉर ब्लड टू सर्कुलेट। वो पाथवे जैसा काम करता है ताकि उससे ब्लड सर्कुलेट हो सके। हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स है। सबसे पहला आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, तीसरा है कैपिलरीज। क्या क्या हो गए? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वॉल्व्स। वॉल्व्स हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये 3 ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या क्या? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये 3 मिलके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। हमारे बॉडी में जगह जगह पे वॉल्व्स लगे रहते हैं। किसमें? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये एज अ गेटवे या फिर डोरवे जैसा एक्ट करता है। ये ब्लड को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है। जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, वापस ब्लड यहाँ से यहाँ ना आ जाए, ये एज अ गेटवे जैसा एक्ट करेगा। क्या होगा? जैसे मान लो ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, वॉल्व्स इस तरह से होते हैं, गेटवे या डोरवे जैसे, दरवाज़ा जैसा। ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, जैसे ही फ्लो कर गया ब्लड, ये वॉल्व्स ऐसे बंद हो जाएंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे। ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके या रोक सके, ब्लड वापस से पीछे ना आ जाए। तो वॉल्व्स क्या हो गए? वॉल्व्स का डेफिनेशन, दीज एक्ट्स एज डोरवेज या फिर गेटवेज to prevent the backflow, prevent मतलब रोकना, backflow मतलब पीछे आना, backflow of the blood, या फिर ब्लड को एक डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्शनल मतलब एक ही प्रॉपर डायरेक्शन में, वो पीछे ना आ जाए। ठीक है, these acts as doorways या फिर gateways to prevent the backflow of the blood. Next, ये है आर्टरी, ये है वेन और ये है कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 तरह के ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स में मेजर डिफरेंस क्या है? आर्टरीज क्या करता है? हार्ट से दूसरे ऑर्गन को ब्लड देता है। कहाँ से? हार्ट से दूसरे ऑर्गन को। तो फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स। वेन्स इसका जस्ट उल्टा करता है, ये बाकी ऑर्गन्स है, अदर ऑर्गन्स से लेके हार्ट को ब्लड देता है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करता है? बाकी हार्ट से लेके बाकी ऑर्गन को ब्लड भेजता है। वेन्स जस्ट उसका ऑपोजिट काम करता है, बाकी ऑर्गन से लेके हार्ट को ब्लड भेजता है। नेक्स्ट डिफरेंस, आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स यानी दीवार, ये काफ़ी थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हार्ट से लेके बाकी ऑर्गन को ब्लड भेजता है आर्टरी। जैसे ही ब्लड पंप होके हार्ट से निकलता है, बहुत ही प्रेशर में होता है, ब्लड काफ़ी प्रेशर में होता है। इससे क्या होता है कि जब वो आर्टरी से पास करेगा, इतने प्रेशर में आर्टरीज का वॉल्स आइदर डैमेज हो सकता है, किसी भी तरह का मैकेनिकल इंजरी हो सकता है, या फिर उसके वॉल्स फट सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं ताकि किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी से वो बच सके। नेक्स्ट, वेन्स क्या है? बाकी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड भेजता है, तो इसमें तो ब्लड उतने प्रेशर में नहीं होगा जितना आर्टरी में रहता है, तो इसके वॉल्स थिन होते हैं। ठीक है, इसके वॉल्स थिन हो गए। ल्यूमेन या कैविटी, किसी भी हॉलो स्पेस को ल्यूमेन या कैविटी बोला जाता है। जैसे पाइप के अंदर का जो स्पेस होता है वो हो गया ल्यूमेन या फिर कैविटी। किसी भी हॉलो स्पेस या खाली जगह को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो आर्टरी का ल्यूमेन ये हो गया। ठीक है, इसका ल्यूमेन काफ़ी छोटा सा होगा। क्यों? क्योंकि इसके वॉल्स काफ़ी थिक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस वॉल्स ही घेर ले रहे हैं, तो इसके ल्यूमेन काफ़ी
ल्यूमेन काफ़ी नैरो होगा, नैरो यानी पतला, ल्यूमेन इज नैरो। वेन्स के वॉल्स काफ़ी थिन होते हैं, यानी ये ज़्यादा जगह नहीं घेर रहा है, तो इसका ल्यूमेन क्या होगा, काफ़ी वाइड, काफ़ी चौड़ा होगा। तो वेन्स का ल्यूमेन इज वाइड, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन है या फिर अंदर का कैविटी है ये काफ़ी वाइड होगा। नेक्स्ट, लॉजिकली वॉल्व्स कहाँ होंगे? वॉल्व्स जो गेटवेज या डोरवेज जैसा काम करते हैं। ब्लड आर्टरी से जब पास होता है काफ़ी प्रेशर में होता है, इतने प्रेशर में ब्लड का बैकफ्लो करने का टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाता है, वो बैकफ्लो करने का टेंडेंसी उतना नहीं रख पाता। तो यहाँ पे वॉल्व्स नहीं भी रहे तो भी ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। बट जैसे कि मैंने कहा, वेन्स में क्या होता है, बाकी ऑर्गन से हार्ट को ब्लड भेजा जाता है, तो इसमें ब्लड का बैकफ्लो होना काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड उतने प्रेशर में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्व्स होना ज़रूरी है। ये है वॉल्व्स वेन्स में, ठीक है, ये है वॉल्व्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्व्स आर प्रेजेंट, इसमें वॉल्व्स एब्सेंट। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, हार्ट से बाकी ऑर्गन को ब्लड भेज रहा है आर्टरी, वेन्स क्या कर रहा है, बाकी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड भेज रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट। इसका वॉल्स थिक होता है, उसका वॉल्स थिन होगा। इसका ल्यूमेन नैरो होगा, ल्यूमेन यानी इसका अंदर का जो स्पेस है, इसका ल्यूमेन थिक होगा या फिर वाइड या ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। इसमें वॉल्व्स होंगे, इसमें वॉल्व्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, कैपिलरीज। हमारे बॉडी में बहुत ही इंट्रेंसिक जगह है जहाँ पे आर्टरीज या वेन्स नहीं पहुँच सकता है, यहाँ पर या फिर वहाँ पे पहुँच के वो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता है, वैसे जगहों पे जाके कैपिलरीज ब्लड प्रोवाइड करता है। तो कैपिलरीज प्रोवाइड ब्लड places where arteries and veins cannot reach, ठीक है। जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जाके ब्लड प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वैसे प्लेसेस में कैपिलरीज जाके ब्लड प्रोवाइड करता है। सिर्फ कैपिलरीज ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद में भी 1 सेल थिक है, इनका थिकनेस 1 सेल के बराबर है। ठीक है, इनका सेल ये 1 सेल के बराबर है, तो ये ऐसे इंट्रेंसिक जगह पे भी जाके अपना ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक टैब्यूलर फॉर्म है, इसमें डिफरेंसेस हम लोग नोट डाउन करेंगे। आर्टरीज, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन, हार्ट से बाकी के ऑर्गन को ब्लड भेजता है। वेन्स जस्ट इसका ऑपोजिट करता है, अदर ऑर्गन टू द हार्ट, ठीक है। कैपिलरीज क्या करेगा, वैसे जगह पे जहां पे आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकते, सप्लाई ब्लड places where arteries and veins cannot provide blood, ठीक है। इंट्रेंसिक प्लेसेस, नेक्स्ट, इसके वॉल्स थिक होते हैं, वॉल्स आर थिक, वॉल्स थिक हो गए, ज़्यादा जगह घेर लेंगे तो इसके ल्यूमेन क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। ल्यूमेन या फिर कैविटी इज नैरो, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट वॉल्स आर थिन हेयर।
कि वॉल्स थिन हो गए, दीवार पतले हो गए, तो इसके अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ल्यूमेन या फिर कैविटी इज वाइड या फिर ब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट, वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट। क्यों? सिंस द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, जो ब्लड पंप होके आता है हार्ट से, बाय हार्ट, is already in great pressure. So, the tendency of the blood to backflow, पीछे आने का, becomes negligible. negligible मतलब ना के बराबर। ये ऑलरेडी इतने प्रेशर में होता है कि बैकफ्लो करने का टेंडेंसी काफ़ी घट जाता है, तो वॉल्व्स नहीं भी होंगे तो भी ब्लड बैकफ्लो नहीं करेगा। Here valves are present क्योंकि इसमें ब्लड उतने प्रेशर में नहीं होते। Since the blood is not under pressure, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, वन सेल थिक है, एक सेल के बराबर इनका थिकनेस है, ठीक है। ये हो गया कंपैरेटिव टेब्युलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट चेम्बर्स। चेम्बर्स किसको कहते हैं हम लोग, किसी भी क्लोज्ड रूम या क्लोज्ड स्पेस को हम लोग चेम्बर कहते हैं। हमारे बॉडी में भी हार्ट चेम्बर्स में बटा हुआ है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में ये 5 ग्रुप आते हैं। वर्टिब्रेट्स में पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। मैमल्स यानी हम हो गए। पाइसीज या फिर फिश को हम लोग पाइसीज कहते हैं, या फिर फिश का टेक्निकल टर्म है पाइसीज। फिशेस के हार्ट 2 चेम्बर में बटे हुए हैं। एम्फीबियन, एम्फी यानी बोथ, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड एक्वाटिक लाइफ दोनों एग्जिबिट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक, एम्फी मतलब होता है बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेप्टिलिया। रेप्टिलियन एंड एम्फीबियन के हार्ट 3 चेम्बर में बटे हुए हैं। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल एक रेप्टिलियन होते हुए भी उसका हार्ट 3 चेम्बर में नहीं बटा हुआ है। नेक्स्ट हो गया एव्स। बर्ड्स का टेक्निकल टर्म है एव्स एंड मैमल्स हो गए यानी हमारा हार्ट 4 चेम्बरों में बटा हुआ है, ठीक है। तो बर्ड्स के हो गए 2 चेम्बर में हार्ट बटे हुए हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टिलियन के 3 चेम्बर होते हैं। एव्स एंड मैमल्स के 4 चेम्बर होते हैं। अब लोकेशन ऑफ द हार्ट, हम बहुत को ये लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड टिल्टेड है या फिर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, बट एक्चुअली में क्या होता है, लेट्स सी। ये लंग्स हो गए, इसके जस्ट मिडवे से स्टर्नम या जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये जो कैविटी है जहाँ पे लंग्स एंड हार्ट रहते हैं, इसको हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ये हो गया लंग्स। हमारा ह्यूमन हार्ट जस्ट सेंट्रल में
इस तरह से प्लेस्ड है। क्यों हमें लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट के साइड है? बिकॉज इसका जो एपेक्स यानी टिप, किसी भी टिप को एपेक्स कहा जाता है। हार्ट का जो एपेक्स होता है या फिर टिप होता है, ये शिफ्टेड है थोड़ा सा या फिर टिल्टेड है थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। थोरैसिक कैविटी के लेफ्ट साइड की तरफ हल्का सा हार्ट का जो एपेक्स है, एंड है, वो टिल्टेड है। इसलिए जब भी हार्ट बीट करता है तो हमें लगता है कि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, बट एक्चुअली इसमें हार्ट है सेंट्रली प्लेस्ड, लेकिन इसका एपेक्स है हल्का टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। एपेक्स टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एपेक्स यानी हो गया टिप ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये थोरैसिक कैविटी में है, लंग्स के दो लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम ये ऐसे छुओगे तो फील कर पाओगे, ये स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। तो लोकेशन ऑफ द हार्ट क्या होगा? प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में है, एंड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, और एंड टिल्टेड, या फिर इसके ऐसे लिखो, एंड इट्स एपेक्स या फिर टिप इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के जस्ट पीछे है, और टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, हल्का लेफ्ट के साइड टिल्टेड है। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट। हमारा हार्ट कितने चेंबर में डिवाइडेड है? 4 चेंबर में डिवाइडेड है। पहले इसका हम एक रफ स्केच करेंगे। हार्ट इस तरह से चार चेंबर में बटा हुआ है। ऊपर के चेंबरों को हम कहते हैं आर्टरिया। हमारा हार्ट 4 चेंबर में बटा हुआ है, ऊपर के चेंबर्स को हम लोग कहते हैं आर्टरिया। ये भी हो गया आर्टरिया। नीचे के चेंबर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये भी हो गया वेंट्रिकल। ये हो गया राइट आर्टरिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे हम पता करेंगे कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है? ये अलोंग द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के अलोंग मेरा अगर बॉडी प्लेस्ड है तो ये साइड मेरा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये साइड मेरा लेफ्ट हो गया। तो ये राइट आर्टरिया, ये राइट वेंट्रिकल, जस्ट इसके नीचे लेफ्ट आर्टरिया के जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, 2 आर्टरिया एक सेप्टम से डिवाइडेड है, सेप्टम या फिर बैरियर से, ठीक है। सेप्टा हो गया, या सेप्टा को हम लोग बैरियर भी कहते हैं, सेप्टा या फिर बैरियर। वैसे ही राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल भी सेप्टम से डिवाइडेड है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग है सेप्टम के थ्रू, दोनों के बीच में सेप्टा है या फिर बैरियर है। राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के सेप्टम के बीच में एक हल्का सा गैप है। लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेप्टम के बीच में भी एक हल्का सा गैप है। यहाँ पे क्या है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। ये दोनों के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बताया, वॉल्व्स क्या करता है?
ब्लड फ्लो को या ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो क्या है, यहाँ पे एक वॉल्व है, इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वैसे ही लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, इस तरह से। ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्या? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों है? जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग, किसी चीज का नेमिंग करते हैं, तो 1 के लिए हम लोग मोनो लिखते हैं, मोनो। 2 के लिए हम लोग डाई या फिर बाई लिखते हैं। 3 के लिए लिखते हैं हम लोग ट्राई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्चुअली ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 मस्क्यूलर फ्लैप से बना हुआ है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कितने फ्लैप से बने हुए हैं? 3 मस्क्यूलर फ्लैप से बने हुए, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 से बने हुए इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 2 मस्क्यूलर फ्लैप से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट, राइट नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल के वॉल्स है एक तरह का पैपिलरी मसल्स, इस तरह से ओरिजिनेट करता है। कहाँ से? वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये है पैपिलरी मसल्स। ओरिजिनेट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द walls of the ventricle। इसके साथ एक टेंडिनियस कॉर्ड या फिर स्ट्रिंग लाइक चीज बंधा रहता है, इस तरह से। या फिर इसको इस तरह से ये बंधा रहता है। इस टेंडिनियस कॉर्ड को या स्ट्रिंग लाइक चीज को हम लोग कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने क्या करता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व को होल्ड करके रखता है या फिर पकड़ के रखता है, उसको प्लेस्ड रखता है। ठीक है, किसके साथ ये दोनों का अटैच करता है? पैपिलरी मसल्स। और ट्राइकस्पिड को कौन बांध के रखता है? कॉर्डे टेंडिने। ये क्या है? एक टेंडिनियस कॉर्ड है या फिर एक स्ट्रिंग लाइक चीज है जो बांध के रखता है या फिर होल्ड रखता है ट्राइकस्पिड वॉल्व को अपने प्लेस पे। ठीक है, तो ये हो गया राइट आर्टरिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उसका नाम हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। बाई क्यों? क्योंकि 2 मस्क्यूलर फ्लैप है। ये ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि ये 3 मस्क्यूलर फ्लैप है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल से क्या ओरिजिनेट करता है? पैपिलरी मसल। क्या ओरिजिनेट करता है? पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल और ट्राइकस्पिड वॉल को एक टेंडिनियस कॉर्ड पकड़ के रखता है, उसको क्या नाम है? कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, जैसे
राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, वैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स के एंड में एक वॉल्व होता है, इसका इस तरह से, ठीक है। इसके एंड में भी वॉल्व है। इस दोनों वेंट्रिकल्स के एंड में एक वॉल्व होगा, इसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड में भी एक वॉल्व होगा, इसका नाम भी है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर, सेमी मतलब आधा, लूनर यानी मून से रिलेशन रखना, तो इस तरह से हाफ मून जैसा वो दिखता है, इसलिए इसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। ये कितने नंबर में होते हैं? 3, ठीक है। ये 3 इन नंबर, 3 होते हैं ये, ठीक है। इसका शेप आइदर हाफ मून, सेमी लूनर मतलब आधा चांद, या फिर पॉकेट लाइक होते हैं। तो इनका शेप क्या हो गया? पॉकेट लाइक या फिर हाफ मून। कितने होते हैं? 3 इन नंबर, 3 होते हैं नंबर में, ठीक है। तो ये एक रफ हो गया। अब हम इसको माइंड मैपिंग करेंगे इस डायग्राम में हार्ट का। ये देखो, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया राइट आर्टरिया, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट आर्टरिया, ये हो गया लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा चीज, हार्ट डबल वॉल्ट होता है, ठीक है। हार्ट 2 वॉल से घिरा होता है, इसके बाहर एक आउटर वॉल होता है और एक इनर वॉल होता है, ठीक है। 2 वॉल्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वॉल्स के बीच में, 2 वॉल्स के बीच में इस तरह से एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और हार्ट के वॉल्स या फिर मेम्ब्रेन्स यानी फिर मेम्ब्रेन्स किसको कहते हैं हम लोग? कवरिंग को, ठीक है। इसके कवरिंग या फिर इसके वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। कार्डियक कभी भी टर्म आए तो ये रिलेशन रखता है हार्ट के साथ। इसके वॉल्स को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, ये डबल वॉल्ड होता है। इसके 2 वॉल्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है?
ये किसी भी तरह से शॉक या फिर मैकेनिकल इंजरी से बचाता है हार्ट को, या फिर कुशन लाइक चीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग बिस्तर पे गिरेंगे तो हम लोग को चोट नहीं लगेगा, वैसे ही अगर हम लोग ज़मीन पे गिर गए तो हम लोग को चोट लग सकता है। तो कुशन लाइक या फिर एक मैकेनिकल इंजरी से ये बचाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। दूसरा, ये क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है दो वॉल्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो इसका पहला फंक्शन हो गया रिड्यूसेस फ्रिक्शन। बिटवीन वॉल्स, ठीक है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तीसरा, it acts like cushion, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड का। मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, दूसरा फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, और तीसरा कुशन लाइक चीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यही हो गया डबल वॉल्ड, ये आउटर वॉल और ये इनर वॉल, और इसके बीच में कौन सा फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, ये वॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। इसके वॉल्स को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो कर्वेचर देख रहे हो, ये इस तरह से, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस तरह से। कितने मस्कुलर फ्लैप के होते हैं, 3, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। इस तरह से इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वैसे ही लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है, ये जो है इस तरह से, ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये विजिबल नहीं है शायद से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी। ठीक है। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के एंड में क्या होता है, एक सेमी लूनर वॉल्व रहता है। देखो, राइट वेंट्रिकल के इसके एंड में इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये वाला, ये है सेमी लूनर वॉल्व। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व कितने नंबर में है, 3 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से पॉकेट लाइक या फिर सेमी लूनर, आधा चंद्र जैसा दिखने में होता है। वैसे ही इधर भी तीन पॉकेट लाइक शेप के सेमी लूनर वॉल्व है, इस तरह से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी
लूनर वॉल्व। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेमी लूनर वॉल्व। तो एक हार्ट में टोटल कितने वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स। ऊपर आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों वेंट्रिकल्स के एंड में सेमी लूनर वॉल्व। कितने होते हैं, 3 इन नंबर, 3 होते हैं। किस शेप के होते हैं, पॉकेट लाइक। ठीक है, तो ये हो गया एक माइंड मैपिंग ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, कोई भी सेल या फिर ऑर्गन बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एग्जिबिट करता है, उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का यूटिलाइज करना या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी खाना को तोड़ना और एनर्जी बनाना। सिंपल वर्ड्स में रेस्पिरेशन का मतलब है खाना को तोड़ के एनर्जी बनाना। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और उसको उसके मदद से खाना को तोड़ता है ताकि वो एनर्जी ले सके या फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हम क्या है, एरोबिक। एरोबिक मतलब यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन लेके हम लोग अपना खाना तोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक भी होते हैं। एन मतलब उनको ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या है कि जब भी कोई सेल या कोई ऑर्गन सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है तो उसके पास क्या बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद एक कॉमन गैस निकलता है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये ऑर्गन इसके पास सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसको फर्दर रेस्पिरेशन के लिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के राइट आर्टरिया को देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किसको देगा, राइट आर्टरिया को। ठीक है, ऐसे ब्लड को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजन का मतलब, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब, डी मतलब होता है रिमूवल। कहीं पे भी डी लगा रहेगा इसका मतलब है रिमूवल, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है। तो ऑक्सीजन हट चुका तो किस में रिच होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपना सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया है, रेस्पिरेशन कर लिया, एनर्जी बना लिया। अब इसके पास कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ऐसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये अपना सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा राइट आर्टरिया को। राइट आर्टरिया और राइट, ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरिया को देगा। राइट आर्टरिया यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को देगा। ठीक है, सिमिलरली ये है लेफ्ट आर्टरिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये अपना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा राइट आर्टरिया को। राइट आर्टरिया अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल अब क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा लंग्स को। ठीक है, लंग्स को क्यों दिया, ताकि लंग्स इसका ऑक्सीजनेशन कर पाए या फिर से वो ऑक्सीजन रिच कर दे, ऑक्सीजनेटेड बना दे। ठीक है, लंग्स क्या करे, इसको फिर से ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेशन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दे। ठीक है, जैसे ही लंग्स इसका ऑक्सीजनेशन कर दिया, इसको फिर से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया, ये वापस से राइट आर्टरिया लेफ्ट आर्टरिया को भेज देगा। ठीक है, अब ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन रिच बना दिया उस ब्लड को, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी अब क्या करेगा, बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए
वेंट्रिकल को भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑर्गन को भेज देगा, और यही तो चाहिए था ऑर्गन को, वापस से ऑक्सीजन मिले ताकि वो फर्दर रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स रिवाइज। ऑर्गन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया राइट आर्टरिया को, राइट आर्टरिया अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया लंग्स को, लंग्स क्या किया, उसी ब्लड का ऑक्सीजनेशन किया, या फिर उस ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा लेफ्ट आर्टरिया को, लेफ्ट आर्टरिया उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से ऑर्गन के पास भेज दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ऑर्गन को चाहिए था, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ताकि वो फर्दर रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स जो रिलेटेड है, इससे एसोसिएटेड है इस पूरे प्रोसेस से। ब्लड वेसल्स जैसे कि मैंने बताया था, वो क्या करते हैं, एक पाथवे जैसा प्रोवाइड करते हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑर्गन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ब्लड वेसल के थ्रू भेजेगा। उससे पहले दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं इंफीरियर ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं सुपीरियर ऑर्गन्स। इंफीरियर ऑर्गन्स वो हो गए जो हार्ट के नीचे हैं, ठीक है, जैसे हो गए किडनीज, वैसे जैसे हो गए लिवर्स, ठीक है, ये सारे हार्ट के नीचे प्लेस्ड है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंफीरियर ऑर्गन्स। ठीक है, वैसे ऑर्गन्स जो हार्ट के ऊपर प्लेस्ड है, जैसे आर्म्स के सेल्स, फिर हो गए ब्रेन, ठीक है, ये सारे हो गए सुपीरियर ऑर्गन्स। ठीक है, तो नीचे के ऑर्गन्स अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरिया को भेजेंगे। अच्छा, अब ये आर्टरी भेजेगा, हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ऑर्गन्स है हार्ट में, आर्टरी ब्लड भेजेगा, वेन्स भेजेगा कि कैपिलरीज। जैसे कि मैंने कहा था, वेन्स ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू हार्ट, तो ये भेजेगा वेन। ठीक है, इस वेन को हम लोग कहते हैं वेना कावा, इस वेन का नाम है वेना कावा। अगर नीचे के ऑर्गन्स अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, इस वेन का नाम होगा इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर के अगर ऑर्गन्स ब्लड भेज रहे अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इस वेन का नाम है वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि नीचे के ऑर्गन से आ रहा है ब्लड कि ऊपर के ऑर्गन से, वो डिसाइड करेगा इंफीरियर वेना कावा लिखना है कि सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट, ये हो गया राइट आर्टरिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये अभी कौन सा ब्लड भेजा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट आर्टरिया इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के एंड पे कौन से वॉल्व्स होते हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स, 3 इन नंबर, तीन होते हैं। इस तरह से। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजेगा, लंग्स को। सेमी लूनर वॉल्व्स क्या करते हैं, वही फंक्शन है। एक बार ये दूसरे ब्लड वेसल में चल जाएगा तो ये बैक फ्लो से बचाएगा। ठीक है, वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, ये बैक फ्लो से बचाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल अब लंग्स को देगा, किस तरह का ब्लड देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तब तक रहेगा जब तक लंग्स से होते हुए नहीं गुजर जाएगा वो। ठीक है, अब हार्ट से बाकी ऑर्गन, लंग्स खुद भी एक ऑर्गन है, तो हार्ट से ऑर्गन के पास जा रहा है, ये आर्टरी करेगा कि वेन करेगा,
आर्टरीज प्रोवाइड या ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स, तो ये आर्टरी करेगा, ये आर्टरी करेगा, आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, या फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। नेक्स्ट, ये अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा? राइट आर्टरिया को, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जब तक लंग से होते हुए नहीं गुजरेगा तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, क्योंकि लंग्स ही उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये कौन सा वेन करेगा या फिर आर्टरी करेगा? लंग्स ऑर्गन से हार्ट, मतलब अदर ऑर्गन्स टू द हार्ट, वेन्स करेगा कि आर्टरी? वेन्स करेगा, ये वेन करेगा, ठीक है। नाउ जब भी लंग्स के साथ एसोसिएटेड हो ब्लड वेसल्स, ठीक है, जब भी लंग्स के साथ एसोसिएटेड हो ब्लड वेसल्स, इसके सामने सिर्फ पल्मोनरी लगा देना है, पल्मोनरी, इसके आगे भी पल्मोनरी। तो पहले क्या शॉर्ट करना है कि हार्ट से बाकी ऑर्गन के पास जा रहा है कि बाकी ऑर्गन से हार्ट के पास जा रहा है? हार्ट से ऑर्गन के पास जाएगा, ये आर्टरी करेगा। लंग्स के साथ एसोसिएटेड हो तो सामने पल्मोनरी लगा देना, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। वैसे ही लंग से हार्ट के पास जा रहा है तो ये वेन हो गया, लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। जब भी लंग्स के साथ एसोसिएटेड है उसके सामने लगा देना है पल्मोनरी, ठीक है। नेक्स्ट अब लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड भेजेगा, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल सेमी लूनर वॉल्व से होते हुए वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को भेज देगा, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और यही ऑर्गन को चाहिए था फर्दर रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ पर भी सेमी लूनर वॉल्व है ताकि बैक फ्लोस होने से बचाए ब्लड का, ताकि एक बार इस ब्लड वेसल में चल गया वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, इसके लिए सेमी लूनर वॉल्व है। इस तरह से अब क्या हो रहा है? हार्ट से वापस ऑर्गन के पास जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन के पास। तो आर्टरी हार्ट से ऑर्गन के पास ट्रांसपोर्ट करता है कि वेन्स? आर्टरीज। इस आर्टरी का नाम है आओर्टा, आओर्टा, ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल। सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन है? आओर्टा, ठीक है। ऑर्गन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया राइट आर्टरिया को, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू, डिपेंडिंग नीचे से आ रहा है कि ऊपर से, वो इंफीरियर या सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। राइट आर्टरी अपना राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल सेमी लूनर वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास गया, कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स इसका ऑक्सीजनेशन किया, फिर वो पल्मोनरी वेन से वापस हार्ट में आया, हार्ट से फिर वापस ऑर्गन में चल गया, ठीक है। और वेन और आर्टरी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हार्ट से बाकी ऑर्गन के पास जा रहा है तो वो आर्टरी हो गया, बाकी ऑर्गन से हार्ट के पास आ रहा है तो वो वेन हो गया। पल्मोनरी हम लोग लगा देंगे जब भी लंग्स के साथ एसोसिएटेड होगा। हमेशा याद रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड हार्ट को हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और लेफ्ट साइड को हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। The right side of the heart is always associated with deoxygenated blood and left side of the heart is always associated with oxygenated blood, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग लेबलिंग करेंगे। पहला, ये देखो ऊपर के ऑर्गन से जो ब्लड लाता है इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इसका नाम हो गया सुपीरियर वेना कावा। नीचे के ऑर्गन से जो ब्लड लाता है इसका नाम हो गया इंफीरियर वेना कावा। ये हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक मस्क्यूलर फ्लैप होता है, इसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई है बिकॉज 3 मस्क्यूलर फ्लैप से बने हुए, देखो ये और ये, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ये एक टेंडिनियस कॉर्ड से अटैच्ड है जो उसको होल्ड पे रखता है या फिर पकड़ के रखता है ट्राइकस्पिड वॉल्व को। इसका नाम है कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, ये क्या है, जो वॉल्व्स ऑफ द वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करते हैं और जिसको कॉर्डे टेंडिने पकड़ के रख ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ अटैच रखता है, इसका नाम है पैपिलरी मसल्स। कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। या फिर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विच कॉर्ड्स होल्ड ट्राइकस्पिड एंड पैपिलरी मसल्स टुगेदर, इट इज द कॉर्डी टेंडिने। ये एक स्ट्रिंग लाइक या फिर एक टेंडिनियस कॉर्ड है। ठीक है, ये देखो, ये हो गया सेमी लूनर वॉल्व। इस तरह से किसका सेमी लूनर वॉल्व? ये हो गया राइट वेंट्रिकल का सेमी लूनर वॉल्व। ये देखो, ये सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो दो मस्कुलर फ्लैप्स है, इसका नाम बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से कहाँ ब्लड भेजता है? राइट आर्टरिया टू लंग्स, और लंग्स के साथ कभी भी एसोसिएटेड रही है पल्मोनरी हो जाएगा। वापस लेफ्ट आर्टरिया को कौन ब्लड देता है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये वापस ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक किसके थ्रू जाएगा? आउटा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल। आउटा क्या है? लार्जेस्ट ब्लड वेसल। ठीक है, ये हार्ट का एक पूरा ब्रीफ समरी। नेक्स्ट देखो, ये एक हार्ट बीट करता हुआ दिखाया गया है। ये देखो, यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये राइट आर्टरिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये नेक्स्ट ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, इस साइड हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आउटा। ठीक है, नेक्स्ट अब रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑर्गन से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरिया के पास। कैसे, किससे होते हुए? वेना कावा, डिपेंडिंग कि सुपीरियर या इंफीरियर लगेगा। उस केस में जब नीचे से आएगा तो वो हो गया इंफीरियर वेना कावा, जब ऊपर के ऑर्गन से ब्लड आ रहा है तो वो हो गया सुपीरियर वेना कावा। किस तरह का ब्लड देगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। नेक्स्ट, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया, किसके थ्रू होते हुए गया? ये गया ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास, जहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ या फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड,
ये कौन सा ब्लड भेजेगा? डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ही भेजेगा। कौन से ब्लड वेसल से होते हुए? यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी मैंने गलत लिखा है कुछ। अच्छा यहाँ पे राइट आर्टरिया होगा, सॉरी। राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल लंग्स मतलब हार्ट से ऑर्गन के पास जा रहा है, तो ये आर्टरी देगा कि वेन्स देगा? आर्टरीज देगा, फ्रॉम हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स, तो ये आर्टरी देगा। कौन सा आर्टरी देगा? पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज ये एसोसिएटेड है लंग्स के साथ, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, लंग से वापस लेफ्ट आर्टरिया के पास आएगा, किस ब्लड वेसल से होते हुए? वेन्स की आर्टरीज, वेन्स की आर्टरीज, वेन्स, बिकॉज अदर ऑर्गन्स टू द हार्ट कौन लाता है? वेन्स। इस वेन का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, बिकॉज पल्मोनरी क्यों? क्योंकि लंग्स के साथ ये एसोसिएटेड है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, किससे होते हुए? ट्राइकस्पिड वॉल्व, सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्रल, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल अब फाइनली अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजेगा? वापस से ऑर्गन को भेज देगा। कौन सा ब्लड? कौन सा ब्लड भेजेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन से ब्लड वेसल से होते हुए? ये आउटा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल से होते हुए, कि आउटा के थ्रू होते हुए ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ऑर्गन से राइट आर्टरिया के पास आएगा, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल के पास, फिर लंग्स के पास जाएगा, फिर लंग से लेफ्ट आर्टरिया के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा फर्दर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड ऑफ द हार्ट हमेशा एसोसिएटेड रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट करेंगे कि हार्ट से किसी और ऑर्गन में जा रहा है तो वो आर्टरी हो जाएगा, और अगर बाकी ऑर्गन से हार्ट के पास आ रहा है तो वो वेन्स हो गया, एंड फर्दर वी कैन क्लासिफाई। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट खुद भी एक ऑर्गन है, उसे भी ब्लड चाहिए रेस्पिरेशन या फिर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, उसे भी ऑक्सीजन ब्लड सारा चीज़ चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरीज ये हो गए कोरोनरी आर्टरीज, ये जो है ये हो गए कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है,
कोरोनरी आर्टरीज क्या करते हैं, इट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द आउटा। ये आउटा है जिसको हम लोग लार्जेस्ट ब्लड वेसल कहते थे, ये आउटा के बेस, ठीक है, आउटा के जस्ट नीचे से इनका ओरिजिन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ओरिजिनेट करते हैं। तो फ्रॉम द बेस ऑफ द आउटा ओरिजिनेट्स ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द आउटा, आउटा के जस्ट नीचे से originates from the base of the aorta, ठीक है। नेक्स्ट, इससे एसोसिएटेड दो डिजीजेस हैं, ठीक है। कभी भी अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, किसी भी तरह का अगर ब्लॉकेज हो गया तो ये एक डिजीज को लीड करता है, उसका नाम हम लोग कॉमनली बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हार्ट अटैक लीड कर सकता है। हार्ट अटैक का टेक्निकल टर्म है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। ब्लॉकेज इनसाइड द कोरोनरी आर्टरीज can lead to a condition known as मायोकार्डियल, मैंने कहा कार्डियक वर्ड कहीं पे भी अगर वो हार्ट से रिलेटेड है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। नेक्स्ट, बहुत बार हार्ट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, उसको जितना ब्लड मिलना चाहिए कभी कभी उसे उतना ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एंगिना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। और इसका पहला सिम्टम है कि चेस्ट में बहुत जोर से पेन होता है, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when adequate amount of blood does not reach the heart, can lead to a disease known as angina pectoris.
ठीक है। सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है या फिर इसको कहा भी जाता है चेस्ट पेन, ठीक है, इसे कहा जाता है चेस्ट पेन भी। ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल में नोटिस होता है ये डिजीज़, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज, कोरोनरी आर्टरी क्या है? ऐसे आर्टरीज जो ब्लड को जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? आओर्टा से। दूसरे, अगर कभी भी ब्लॉकेज हुआ इसी कोरोनरी आर्टरी में तो वो लीड करेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग कॉमनली हार्ट अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट, कभी भी अगर एडिक्वेट मतलब जितना मिलना चाहिए, ठीक है, जितना मिलना चाहिए ब्लड अगर हार्ट को नहीं मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में एंगिना पेक्टोरिस हो सकता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट में पेन होना बहुत ज़ोर से, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोरोनरी आर्टरीज यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। ये जो इस तरह से नेटवर्क बना रहा है, इस तरह से जो बेस ऑफ द आउर्टा से आ रहा है, ठीक है, यही हो गए कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये हो गया कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर। हम आ गए एंड ऑफ द लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 10th ICSE एंड 10th CBSE के दोनों बच्चे रेफर कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेक्चर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।